प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर शामिल किया है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर रहेंगे लाडलो। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? जी हाँ लाडलो, राज्यपाल की नियुक्ति तो अपने राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है ना। बिल्कुल, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? जी हाँ, परंपरागत एवं प्राचीनतम जो उद्योग है वह कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग, चमड़ा उद्योग? जी हाँ, सूती वस्त्र उद्योग जो है ना, सूती वस्त्र उद्योग है वह अपना राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? जी हाँ, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग? राजस्थान का गौरव तो साथियों अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, जो अपने चित्तौड़गढ़ केंद्र है और सर्वाधिक बार 3 शाखों के लिए जो प्रसिद्ध है वह अपना चित्तौड़गढ़ का किला है। और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है ना वह अपना चित्तौड़गढ़ का किला है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अपने सोनारगढ़ का किला है जो जैसलमेर में है, परंतु सबसे बड़े की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का किला आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। जोहर जो मेला है ना उसका आयोजन भी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही किया जाता है। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या द्वितीय? जी हाँ, चतुर्थ चरण को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? जी हाँ, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी, गिरिजा व्यास? जी हाँ, गायत्री देवी थी। गायत्री देवी, ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में मानसून का जुआ उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, मानसून का जुआ किसे कहते हैं लाडलो? फटाफट बता दीजिए। जी हाँ, मानसून का जुआ जो है वह आपका कृषि को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? कृषि को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। किस अभिलेख को कर्नल जी हाँ, किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? जी हाँ, बताओ सही आंसर क्या रहेगा? मंडोर का अभिलेख, अपराजिता का शिलालेख, मानमोरी का लेख, कणसवा का शिलालेख? जी हाँ, मानमोरी के लेख को लाडलो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था, क्योंकि लाडलो समुद्र के अंदर जो आपकी वोट है ना, मतलब कि नाव बोल सकते हो, उसके अंदर लाडलो आपका जो वजन है वह लाडलो ज़्यादा हो गया था, इस कारण इसको फेंकना पड़ा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बिल्कुल साथियों, गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पंड्या,
हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, प्रजामंडल की बात करें वो भी डूंगरपुर के अंदर है। इसकी स्थापना साथियों भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। जी हाँ, भोगीलाल पंड्या जो है वह आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये आपका सही रहेगा। मैं आपसे पूछूं कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो मग्गाराम वेद ने की थी। कब की थी? 1936 में की थी। कहां पर की थी? कलकत्ता के अंदर की थी। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि साथियों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में यहां से क्वेश्चन आया है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। जी हां साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। जी हां, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। जी हां, 56 का मैदान संबंधित है मध्य माही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से, पूर्वी मैदानों से। जी हां, मध्य माही बेसिन से संबंधित है 56 का मैदान। जी हां, यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार, चावल, बाजरा, गेहूं। जी हां, बाजरा है ना, बाजरा ये लाडलो आपकी राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा बिल्कुल। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? जी हां, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, महाराणा सांगा लाडलो क्या हुए थे? पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? मध्य प्रदेश से क्या नहीं होती लाडलो? नहीं मिलती है। बताओ कौन से की नहीं मिलती? कोटा, करौली, धौलपुर, जयपुर। अरे कोटा की मिलती है, करौली की मिलती है, धौलपुर की मिलती है, परंतु जयपुर अपने की नहीं मिलती साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जाना जाता है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। बताओ साथियों फटाफट। जी हां, नमदे बनाने के लिए तो साथियों अपना टोंक प्रसिद्ध है। जी हां, टोंक आपका सही रहेगा। यहां पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। नमदे के लिए अपना टोंक क्या है? प्रसिद्ध है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था? जी हां, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वह सबसे लंबा रहा है? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत। जी हां, मोहनलाल सुखाड़िया का जो शासनकाल है या फिर कार्यकाल जो है वह लाडलो सर्वाधिक बार लगभग 17 साल तक ये आपके मुख्यमंत्री के पद के ऊपर रहे हैं और 4 बार मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने शपथ ग्रहण की है। ध्यान में आपको जरूर रखना है साथियों। राजस्थान का जो है ना, हम बात करें आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता है ना, वह मोहनलाल सुखाड़िया जी को ही कहते हैं बिल्कुल साथियों। और वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें तो यह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा बिल्कुल साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और हमेशा साथियों सुबह 9 बजे अपने राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलती है, तो जुड़ना ना भूलिएगा हमेशा बिल्कुल साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? जी हां, कालीबंगा सभ्यता की बात की जा रही है जो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। वहां पर लाडलो प्राचीन सरस्वती और ये वर्तमान जो घग्गर नदी है ना साथियों, उसी के किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। तो यहाँ सरस्वती आपका नाम दे रखा है, या फिर सरस्वती की जगह आपकी हम बात करें साथियों कौन कौन सा नाम आएगा? घग्गर नाम भी देखने को मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि घग्गर का ही प्राचीन नाम सरस्वती है। जी हां, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे कालीबंगा हनुमानगढ़ में है और पीलीबंगा भी हनुमानगढ़ में है बिल्कुल साथियों। हम बात करें गणेश सभ्यता की, वो आपकी नीम का थाना में है।
आहड़ आपकी उदयपुर में है। और साथियों बिल्कुल आपको बताना है कि बेराट सभ्यता कहां पर है। पहले तो जयपुर में थी, अब कहां पर है? जी हां, कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल साथियों, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, वह कौन सा है? बताओ। जयगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बटनेर दुर्ग, सोनारगढ़ का किला। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर से देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल लाडलो, सही रहेगा आपका यहां पर है सोनारगढ़ का किला, क्योंकि साथियों यह राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो है वह चित्तौड़गढ़ का किला है, जो आपका लाडो माफ कीजिएगा, सोनारगढ़ का किला है, जो आपका कहां पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया है आपको। बिल्कुल साथियों, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत का संबंध बताओ। ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। जी हां, भील स्त्री से है सुवटिया लोकगीत का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? जी हां, राई नृत्य। निजा, गौरी, झुमरा, गेर। जी हां, गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पहले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? उस्ता कला, कोप्तगिरी, कुंदन कला, मीनाकारी कला। जी हां, क्या कहते हैं? बताओ फटाफट। अरे मीनाकारी कहते हैं, मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जयपुर की प्रसिद्ध लाडलो। जी हाँ, जयपुर आपका सही रहेगा। जयपुर का क्या क्या प्रसिद्ध है? बिल्कुल रत्न एवं आभूषण जयपुर के प्रसिद्ध हैं। ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। हवा महल जयपुर में है। जंतर मंतर जयपुर में है लाडलो। बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है। और आपका हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। और राजस्थान की लाडलो राजधानी भी अपना जयपुर ही है। बिल्कुल साथियों, ये तो मालूम है ना? बिल्कुल मालूम है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उस्ता कला। अरे उस्ता कला वो होती है जो ऊंट के खाल के ऊपर चित्रांकन होता है ना, उसे उस्ता कला कहते हैं, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। बिल्कुल लाडलो। राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। जी हां, कब किया गया? जान में रखिएगा बिल्कुल साथियों, 1956 को किया गया था। जी हां, 1956 को किया गया था। ध्यान में आपको रखना है साथियों। परंतु परंतु कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, यह आपको बताना है। यहां पर 8वें संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन के अनुसार किया गया था? राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया और राज्यपाल का जो नया पद सर्जित किया गया था। बिल्कुल साथियों, जी हां, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, अनिश्चित काल। लोकसभा का जो कार्यकाल है ना लाडलो, वह आपका 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल साथियों, 5 वर्ष आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी के रूप में बिल्कुल सही रहेगा। जी हां, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर, अलवर। जी हां, सिरोही आपका प्रसिद्ध है। सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। जी हां, पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर पशु मेला हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी और या फिर गोगा जी। बताओ फिर लाडलो, सही आंसर आपका क्या यहां पर देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा आपका तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है।
बिल्कुल लाडलो, तेजाजी का जन्म आपका कहाँ पर हुआ? खरनाल में हुआ। खरनाल नागौर में हुआ था। मेला के आयोजन कहाँ पर किया जाता है? परबसर नागौर में किया जाता है। और इनकी लाडलो जो घोड़ी का नाम है वह अपना लिल्लन देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है साथियों। जी हाँ, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है वह कौन सी जनजाति है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कंजर, गडरिया लोहार, कालबेलिया, डामोर। अरे जो डामोर जनजाति है ना, उसके अंदर पुरुषों के द्वारा भी स्त्रियों की भांति ही लाडलो वस्त्र पहने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ साथियों, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। अरे लाडलो, माता पिता को खुश करना है ना? बिल्कुल खुश करना है। सरकारी नौकरी लगना है ना? बिल्कुल। टीचर बनना है क्या? बिल्कुल बनना है। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। आपको पता है ना, बिल्कुल आज 13 नवंबर हो चुका है। जी हाँ, हम बात करें, मान लीजिए 15 दिन तो ये बचे हुए हैं। 15 दिन जनवरी के लेकर चल लीजिए, 30 दिन तो ये हो गए और 30 आपके दिसंबर के मान लीजिए। मात्र 60 दिन का समय आपके पास अब शेष है। 60 दिन के अंदर लाडो यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बढ़िया तरीके से मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों समय आपको इतना नहीं दे दिया जा रहा है कि आप तसल्ली से बढ़िया तरीके से गैप लेकर आप पढ़ाई कर सको। नहीं साथियों, ऐसा समय आपके लिए जा चुका है। अब समय है लाडलो रात और दिन एक करने का। दिन में हो चाहे रात में हो, दिमाग में तो एक ही होना चाहिए कि इस बार थर्ड ग्रेड के लिए टीचर बनना है। बिल्कुल साथियों, सरकारी नौकरी लगना है। यही आपका जुनून एवं साथियों जोश होना चाहिए। जी हां, आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ज्यादा समय हम जाया नहीं करेंगे। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? बताओ। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, आमेर। जी हां, चिपको आंदोलन अपने मारवाड़ में हुआ था। मारवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। खेजड़ली आंदोलन की बात करें तो साथियों मारवाड़ में हुआ था। खेजड़ली गांव के अंदर बिल्कुल 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था खेजड़ी वृक्ष के लिए, जहां पर साथियों अमृता देवी के जो साथी थे उन्होंने यह बलिदान दिया था। खेजड़ली मेला जो है ना, हर वर्ष लाडलो खेजड़ली गांव में लगता है, जो साथियों एक वृक्ष मेला है और यह विश्व प्रसिद्ध वृक्ष मेला है, क्योंकि विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला यहीं पर लगता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। जी हां, सरदार पटेल के हाथों में था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में। जी हां, बिल्कुल साथियों, कब की गई थी? 1938 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। जी हां, कुवल्य माला ने, मारवाड़ प्रगनारी विगत को, वेली किशन रुक्मरी जो आपका ग्रंथ है उसको, या फिर पद्मावत को। दुर्सा आडा ने साथियों पांचवा जो वेद है ना, वह तो आपका वेली किशन रुक्मणी को कहा है। बिल्कुल, वेली किशन रुक्मणी जो है ना, इस रचना को कहा है पांचवा वेद दुर्सा आडा ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। शौर्य उद्यान कहां पर स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, पाली में। शौर्य उद्यान, जी हां बिल्कुल अपने अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल हैं। जी हां, मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़, तारागढ़। जी हां, सुदर्शनगढ़। वह दुर्ग जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, मतलब कि साथियों कहां पर है? सुदर्शनगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। वाल्मीकि मंदिर कहां स्थित है? वाल्मीकि मंदिर की बात हो रही है। वाल्मीकि मंदिर है कहां पर? बताओ। सीताबाड़ी 12, मांगरोल 12, अंता 12,
अटरू 12। 12 में तो है, ये तो पता चल गया है साथियों, परंतु 12 के अंदर कहां पर है बताओ। जी हां, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो आप। जी हां लाडलो, आपका सीताबाड़ी 12 के अंदर वाल्मीकि मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। किस लोक देवता की फड़ पर डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था? बिल्कुल साथियों बताओ रे। रामदेव जी, देवनारायण जी, पाबू जी, गोगा जी। बिल्कुल साथियों बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें कौन से लोक देवता की डाक लाडलो फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। बिल्कुल लाडलो, आप बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी की फड़ पर। जी हाँ, देवनारायण जी, ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर। जी हां, मेवाड़ है, मेवाड़। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? गुर्जरों से संबंधित जो नृत्य है वह कौन सा साथियों बताओ फटाफट। जी हां, चरी, रतवई, जवारा, घूमर। बिल्कुल साथियों कौन सा है आपका? बिल्कुल आपका लाडलो चरी नृत्य है। चरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तेरह ताली नृत्य प्रसिद्ध है गोगा मेला के लिए, तेजा मेला के लिए, या फिर रामदेव जी के मेले के लिए। जी हाँ, या लक्खी मेले के लिए। बिल्कुल साथियों, हम बात करें जो आपका नृत्य है ना साथियों, बिल्कुल तेरह ताली, ये कामर जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, जिसके अंदर अपने साथियों 13 मंदिर मंजिराए जो है ना बांधे जाते हैं। साथियों ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन से मेले के लिए उपयोगी है? बिल्कुल साथियों रामदेवरा मेले के लिए आपका प्रसिद्ध नृत्य है तेरह ताली। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है? पाबूजी की फड़, जी हाँ बिल्कुल साथियों, पाबूजी की फड़ की बात हो रही है ना यहां पर है। बताओ साथियों, पाबूजी की जो फड़ है ना वह जंतर, रावणहत्ता, बपंग, कमाईचा कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है बताओ। बिल्कुल साथियों, आपकी कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं है था? जी हाँ, कौन सा क्रांतिकारी है? केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। बिल्कुल साथियों, हम बात करें राजस्थान का निवासी नहीं है। बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जो विजय सिंह पथिक जी है ना वह आपके राजस्थान के निवासी नहीं थे, ये अपने यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं। और ये साथियों बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। इन्होंने नेतृत्व किया था और किसान आंदोलन का जनक जो है ना वह इन्हीं को कहा जाता है। राजस्थान के किसान आंदोलन की बात करो चाहे भारत के किसान आंदोलन की बात करो, नाम तो एक ही आएगा, विजय सिंह पथिक। इनका मूल नाम जो है वह भूप सिंह देखने को मिलता है। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हां, राजपुताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताओ। बीकानेर, रणथंभौर, आमेर, मारवाड़। जी हां बिल्कुल साथियों, सही आंसर होगा मारवाड़। जी हां, मारवाड़ ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गोरबंद, अरे गोरबंद मारो नखरालो गोरबंद। बिल्कुल लाडलो, क्या होता है आपका जो ऊंट होता है ना, ऊंट, ऊंट का लाडलो ये आपका आभूषण है। ऊंट का ये इसे क्या किया जाता है? श्रृंगार किया जाता है, सजावट की जाती है। बिल्कुल यहां पर आपका सही रहेगा ऊंट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे ऊंट महोत्सव तो जोहड़ बीड़ बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। बिल्कुल साथियों ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, सबसे बड़ी ऊन की मंडी है ना वह भी अपनी कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल साथियों, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार तो टीचर बनना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमने लाडलो मेहनत इसी जज्बे और जुनून के साथ की है कि सिलेक्शन तो लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन के लिए, परंतु अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है ईमानदारी के साथ, तो फटाफट अवश्य जरूर कर दीजिएगा लाडलो। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? गागरोन, रणथंबोर, जालोर, सिरोही। जी हां, सिरोही में नहीं मिलता। सिरोही ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अजमेर की आनासागर झील में किस नदी का पानी आता है? बांडी, बेड़च, साबी, कांकनी। अजमेर में जो आनासागर झील है ना, उसके अंदर तो बांडी नदी का पानी आता है। बांडी ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जी हां, कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। जी हां, उदयपुर है। उदयपुर, उदयपुर ऑप्शन नंबर डी सही आपका रहने वाला है। स्वाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है? जी हां, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। जी हां, आपके स्वाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। बिल्कुल साथियों, दिल्ली में करवाया, मथुरा में करवाया, उज्जैन में करवाया, जयपुर में भी कराया था, और एक जगह और बच गई, वह आपको कमेंट में बताना है कि कहां पर करवाया। जी हां, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और जयपुर में तो कराया था, मैंने बता दिया है। भोपाल में नहीं कराया था। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। पांचना बांध कहां स्थित है? मिट्टी से बना हुआ बांध है ये पांचना बांध लाडलो, जो आपके करौली के अंदर है। जी हां, करौली के अंदर महावीर जी का मेला भी लगता है, करौली के अंदर महाशिवरात्रि का मेला भी लगता है, और करौली के अंदर अपना बिल्कुल साथियों केला देवी का मेला भी लगता है, जिसे लक्खी मेला कहते हैं। केला देवी का जो मंदिर है वह भी करौली के अंदर ही स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताओ। गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। जी हां, झालावाड़ को कहते हैं संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? जी हां, जो राजस्थान के अंदर जितने भी अभिलेख मिले हैं उनका जो संग्रहण किया जाता है, एक जगह रखा जाता है, उसे अभिलेखागार कहते हैं। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है वह कहां पर है, बताओ। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जी हां, बीकानेर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है वह अपने बीकानेर के अंदर साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हां, करणी सिंह जो स्टेडियम है ना, वह भी आपका बीकानेर में है। करणी माता का मंदिर जो है वह भी देशनोक बीकानेर के अंदर ही स्थित है, जिन्हें लाडलो चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। जी हां, 200 सदस्य होते हैं, उनका 15% आपके सदस्य हो सकते हैं। तो 200 सदस्य राजस्थान के अंदर है, तो लाडलो उनका 15% होता है 30 सदस्य। अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, जिसके अंदर 29 तो मंत्री होते हैं, एक इसके साथ साथियों मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हां, अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था? जी हाँ, हाड़ी रानी का नाम क्या था, बताओ। रानी पद्मिनी नहीं था लाडलो, रानी लक्ष्मी नहीं था साथियों, सहल कंवर था क्या? बिल्कुल साथियों, सहल कंवर नाम था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है लाडलो। जी हाँ, बताना है, और साथियों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट में जरूर जरूर बताना है 50 में से। जी हाँ, 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी, ईमानदारी के साथ आपको जरूर जरूर बताना है। बिल्कुल साथियों, ऐसी क्लास देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ऐसी क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल साथियों, अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ फटाफट। जी हां, हम बात करें साथियों राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य में जिले कितने थे, बताओ साथियों, बताओ। सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? 25, 26, 27, 28। अने पुनर्गठन कब हुआ था? बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उस समय साथियों राजस्थान के अंदर जो है ना, वह आपके 26 जिले देखने को मिले हैं, मतलब कि 26 जिले थे।
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास साथियों आपको जल्द देखने को मिलेगी, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।